नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में भी अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे सारे प्यारे साथियों। तो आज का जो अपना टॉपिक है साथियों वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या है साथियों? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारे मैंने आज के वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं प्यारे साथियों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ में वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्यारे साथियों। साथियों, आप रीट, पटवार, एसएससी, रेलवे, पशु परिचर, एलडीसी, जहाँ कहीं भी आपका साइंस का पोर्शन आता है, तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जो क्विज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी प्यारे साथियों। तो आप इस क्विज से लगातार जुड़े रहिए और साथ में आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए साथियों, वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करिए प्यारे साथियों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और साथियों, वीडियो को शुरू करने पहले से एक बार लाइक ज़रूर कीजिए साथियों। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है साथियों। तो शुरू करते हैं आज की सेशन को। और आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, हैजा है। यानी हैजा किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यानी हैजा किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हैजा एक संक्रामक रोग होता है साथियों। अब बात करते हैं कि संक्रामक व असंक्रामक रोग होते क्या है। संक्रामक व असंक्रामक रोग होते क्या है? तो साथियों, संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं साथियों। क्या बताया मैंने? जो किसी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, वे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं साथियों। और इनके फैलाने में जो जिन कारकों का रोल होता है वो होते हैं साथियों जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इन कारकों की वजह से ही ये रोग उत्पन्न होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं संक्रामक रोग। और साथियों, बात करते हैं असंक्रामक रोग की। तो असंक्रामक जो रोग होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं साथियों। यानी किसी व्यक्ति में अगर ये रोग हो जाते हैं तो उसी तक सीमित रहते हैं, किसी अन्य व्यक्ति में ये संचरित या अन्य व्यक्ति में नहीं फैलते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, जो हैजा है वो एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्यों क्यों है साथियों? क्योंकि ये क्या होता है साथियों, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है, इसलिए ये संक्रामक रोग है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों संक्रामक रोग। अब बात करते हैं साथियों असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। तो असंक्रामक रोग के लिए आप, जैसे कैंसर है, कैंसर एक व्यक्ति तक ही जिसमें हो जाता है वहीं तक सीमित रहता है, तो ये असंक्रामक रोग है। उसी प्रकार डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी एक असंक्रामक रोग है। एनीमिया है, ये भी असंक्रामक रोग है। तो इस प्रकार जो एक व्यक्ति तक सीमित रहते हैं वो असंक्रामक रोग होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, क्षय या टीबी रोग का रोगजनक है। साथियों, क्षय या टीबी या इसके अन्य नाम और भी होते हैं साथियों, यक्ष्मा, इसे यक्ष्मा भी कहते हैं और तपेदिक भी कहते हैं साथियों। टीबी को क्षय रोग, यक्ष्मा रोग या फिर तपेदिक रोग भी कहते हैं साथियों। तो ये इसका जो रोगजनक होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है विब्रियो कोलेरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो साथियों, क्षय या टीबी रोग का जो रोगजनक होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इस जीवाणु के द्वारा फैलता है साथियों। कौन सा जीवाणु है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है साथियों। और इसकी जो खोज की थी साथियों, टीबी की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज की थी प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है साथियों? प्रोटोजोआ के कारण, फंगस के कारण, वायरस के कारण, जीवाणु के कारण। तो साथियों, जो निमोनिया है
वो जीवाणु के द्वारा फैलता है साथियों। और जीवाणु कौन सा है साथियों? डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के द्वारा निमोनिया रोग होता है साथियों। तो याद रखना जीवाणु के द्वारा, और जीवाणु का नाम याद रखना, डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है साथियों। इसका रोगजनक है डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, गला, छोटी आंत, फेफड़ा। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो टाइफाइड रोग है वो हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है साथियों। टाइफाइड रोग में आंतों में संक्रमण हो जाता है साथियों, और मोस्ट रूप से छोटी आंत में संक्रमण होता है साथियों। तो टाइफाइड जो रोग है वो छोटी आंत को प्रभावित करता है। और जिसका रोगजनक है साथियों, जो रोगजनक याद रखिएगा, जो रोगजनक है वो होगा साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा ये उत्पन्न होता है, या ये इसके द्वारा होने वाला रोग है साथियों टाइफाइड। और ये छोटी आंत को प्रभावित करता है साथियों। ये जल और भोजन के द्वारा हमारी आंतों तक चला जाता है और वहाँ पर रोग उत्पन्न करता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। काली मौत किस रोगों को कहते हैं? साथियों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिलता है कि काली रोग किस रोग का अन्य नाम है। तो साथियों जो प्लेग है उसे काली मौत कहते हैं, क्योंकि साथियों इस रोग के दौरान जो रोगी व्यक्ति होता है उसके शरीर का जो रंग होता है वो काला हो जाता है साथियों। कैसा हो जाता है? रोगी व्यक्ति के शरीर का रंग काला हो जाता है, इसलिए इसे काली मौत कहते हैं, और इसे प्लेग भी कहते हैं साथियों। और इसके जो फैलने का कारण होता है साथियों वो होता है चूहों के द्वारा, चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा ये रोग होता है साथियों प्लेग। तो चूहे इसके फैलने का महत्वपूर्ण जो वाहक होते हैं वो चूहे होते हैं साथियों। तो काली मौत प्लेग को कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। टिटनेस रोग का रोगजनक है। तो साथियों जो टिटनेस है वो होता है साथियों, टिटनेस रोग होता है साथियों बैक्टीरिया के द्वारा। और इसका जो रोगजनक होता है साथियों वो होता है कोराइनी बैक्टीरियम टिटेनी। कोराइनी बैक्टीरियम टिटेनी याद रखिएगा साथियों, कोराइनी बैक्टीरियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा टिटनेस रोग होता है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों बैक्टीरिया या जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। डीपीटी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, कई बार डायरेक्ट एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है साथियों कि डीपीटी का टीका किन रोगों के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस या उपरोक्त सभी। तो साथियों डीपीटी का जो टीका है वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस सभी के लिए लगाया जाता है साथियों। तो यहाँ डीपीटी से आप समझ सकते हैं, डी का मतलब होता है साथियों डिप्थीरिया, यहाँ याद रखना साथियों। डी से मतलब है डिप्थीरिया, और पी से मतलब है पर्ट्यूसिस, और टी से मतलब होता है साथियों टिटनेस। तो डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस इन रोगों के उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है साथियों। नाम से याद है, यहाँ नाम में छिपा हुआ है, डी का मतलब डिप्थीरिया है, और पी का मतलब पर्ट्यूसिस, और टी का मतलब टिटनेस। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। एड्स रोग का रोगजनक है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों एड्स रोग होता क्या है। तो साथियों जो एड्स रोग होता है वो यौन संचरित रोग होता है साथियों, यौन संचरित रोग होता है साथियों। और इसका जो पूरा नाम होता है साथियों वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। और इसका जो रोगजनक होता है साथियों
वो होता है साथियों ऑप्शन सी HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी वायरस। याद रखिएगा साथियों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस याद रखिएगा साथियों। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका रोगजनक है HIV वायरस। और ये फैलता है साथियों असुरक्षित यौन संबंध या फिर मतलब माता से शिशु के अंदर फैलता है, या संक्रमित सुई के द्वारा अपन जैसे कोई व्यक्ति जिसके पहले से एड्स है, तो अगर उस संक्रमित सुई का उपयोग दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में उसकी जो उस सुई का जिसमें उसका उपयोग लिया गया है, अगर स्वस्थ व्यक्ति में उसका उपयोग लेते हैं तो साथियों उसमें भी ये रोग फैल जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, नारू या बाला रोग का रोगजनक है। तो साथियों नारू या बाला रोग एक कृमि के द्वारा होता है, और कृमि का नाम अगर पूछा जाए तो कृमि का नाम है साथियों ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि के द्वारा नारू या बाला रोग होता है साथियों। और ये जो कृमि होते हैं वो सफ़ेद धागों के समान होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, चेचक रोग के टीके की खोज की। तो साथियों ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने। तो साथियों चेचक के टीके की खोज की थी साथियों एडवर्ड जेनर ने। और आपको पता होगा साथियों फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी साथियों, पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। रॉबर्ट कोच ने आपको पता है साथियों हेजा प्लस टीबी की हेजा और टीबी की जो साथियों हेजा और टीबी की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी साथियों। एडवर्ड जेनर ने चेचक की थी साथियों, एडवर्ड जेनर ने। और रॉबर्ट हुक ने साथियों कोशिका की खोज की थी, कोशिका की जो मर्द कोशिका थी उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी साथियों। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, छोटी माता या चिकन फॉक्स रोग होता है रूबियोला वायरस से, वेरिसोला जोस्टर वायरस से, रेबडो वायरस से, या उपरोक्त सभी से। तो साथियों छोटी माता या जो चिकन फॉक्स रोग होता है वो वेरिसोला जोस्टर वायरस से होता है। और इसमें क्या होते हैं साथियों, जो व्यक्ति होता है इससे ग्रसित हो जाता है तो उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने के समान इसमें दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। तो उसका जो रोगजनक होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है साथियों। और जो खसरा होता है, खसरा या मीसल्स खसरा या फिर मीसल्स होता है रूबियोला वायरस से। और रेबडो वायरस से होता है साथियों रेबीज होता है, रेबडो वायरस से होता है साथियों। ये वायरस से होने वाले रोग हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, निम्न में से किस रोग में रोगकारक एक प्रोटोजोआ है, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है। टाइफाइड तो है वो तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है साथियों। पोलियो है वो वायरस के द्वारा होता है। मलेरिया है वो होता है साथियों प्लाज्मोडियम के द्वारा, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है साथियों। और इसमें जो फैलाने का कार्य होता है साथियों मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से मलेरिया रोग होता है साथियों। और इसका जो रोग कारक होता है वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, डेंगू रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से, मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से, दोनों से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों डेंगू रोग होता है मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, हीमोफीलिया रोग है आनुवंशिक रोग है, वायरस जनित रोग है, कवक जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। तो साथियों जो हीमोफीलिया है वो एक आनुवंशिक रोग है, याद रखिएगा साथियों कैसा है आनुवंशिक रोग है। और इसके जो जीन है वो पुरुषों के लिंग गुणसूत्र अक्ष पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं, पुरुषों के लिंग गुणसूत्र अक्ष पर पाए जाते हैं। हीमोफीलिया के जो जीन होते हैं वो
याद रखिएगा साथियों, पुरुषों के लिंग गुणसूत्र अक्ष पर पाए जाते हैं और ये मादा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनका जो संचरण होता है वो मादा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। हीमोफीलिया रोग का आनुवंशिक रोग होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है और इसका जो फैलाने का कार्य होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का जो कार्य होता है साथियों, वो मादा का होता है। और ये साथियों पुरुष के लिंग गुणसूत्र अक्ष पर पाया जाता है साथियों। किस गुणसूत्र पर? अक्ष गुणसूत्र पर पाया जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिकली डिजीज। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया, गलगंड, एनीमिया या फिर पेचिस। तो साथियों मानव शरीर में आयरन की कमी से, आरबीसी की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से या फिर रक्त की कमी से। याद रखिएगा साथियों, आयरन की कमी से, आरबीसी की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से और रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? इन सभी की कमी से एनीमिया रोग होता है साथियों। याद रखिएगा साथियों, एनीमिया रोग सबकी कमी से, यानी हमारे ब्लड, यानी सबसे पहले तो रक्त की कमी हो जाती है, तो साथियों रक्त की कमी होती है तो साथियों आरबीसी की कमी होगी। अगर आरबीसी की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन में आपको पता है साथियों आयरन या फिर लोहा पाया जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों। हमारे शरीर को 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो साथियों अगर अपन अपने शरीर में 1 ग्राम वसा का उपयोग करते हैं, 1 ग्राम वसा का, तो उससे 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों। अगर अपन अपने भोजन में अगर 1 ग्राम वसा का सेवन कर रहे हैं तो उससे 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है साथियों। और 4 के आसपास में अगर अपन कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन का सेवन करते हैं तो लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा अपने को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलती है साथियों। कितनी? 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। मानव शरीर को ऊर्जा देने वाले घटक है कार्बोहाइड्रेट व वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण। तो साथियों मानव शरीर को ऊर्जा देने वाले घटक है साथियों कार्बोहाइड्रेट व वसा। किस प्रकार? अब साथियों विभिन्न प्रकार के घटकों को अलग अलग रूप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा देने वाले। तो साथियों ऊर्जा देने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट व वसा, यह है ऊर्जा देने वाली। और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन करते हैं हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं साथियों। हमारे शरीर के निर्माण और शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण भी होता है और शरीर की ऊर्जा देने वाले घटक है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो मानव शरीर को ऊर्जा देने वाले घटक है साथियों कार्बोहाइड्रेट व वसा और प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। इनका अलग अलग रोल है। प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक है और विटामिन है वो हमारे शरीर की रक्षा में या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायक होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है क्वाशीओरकर, मेरेस्मस, दोनों, उपरोक्त में से कोई। तो साथियों मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकर और मेरेस्मस दोनों ही रोग होते हैं साथियों। प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकर और मेरेस्मस, बच्चों में तो होता है क्वाशीओरकर जो रोग होता है वो तो होता है बच्चों में, जबकि जो मेरेस्मस रोग होता है वो बड़ों में होता है। और साथियों याद रखिएगा ये मेरेस्मस रोग प्रोटीन के साथ साथ में कैलोरी की कमी से होता है साथियों। प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की कमी से होता है मेरेस्मस रोग। याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जामों में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम। तो साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमिन, और जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है साथियों। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, और नियासिन है वो नाम होता है विटामिन B3 का नाम नियासिन। थाइमिन है विटामिन B1, रेटिनॉल विटामिन ए, विटामिन B3 है राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 है नियासिन। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों विटामिन B1 का नाम है थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। विटामिन ई का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, टोकोफेरोल, कैल्सिफेरोल या फिर रेटिनॉल। तो साथियों विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। इसे अपन एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि इने टोको बिने टोको। अपन अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि इने टोको बिने टोको। अपने जब कोई काम होता है, कोई शादी ब्याह होती है तो अपन किसी आदमी को टोकते हैं तो अपने से बोलते हैं कि इन्हें भी टोको और बिने भी टोको। किने टोको? इन टोको। तो याद रखना साथियों, इन टोको से याद रखना
इनैटोको। तो जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इनैटोको, इनैटोको। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है साथियों। और जो फाइलोक्विनोन है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, विटामिन डी का नाम है कैल्शिफेरोल और विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। मानव शरीर में रिकेट्स व ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मानव शरीर में जो रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है साथियों, वो होता है साथियों विटामिन डी की कमी से। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है साथियों विटामिन डी की कमी से। तो याद रखिएगा साथियों, रिकेट्स रोग और ऑस्टियोपोरोसिस रोग विटामिन डी की कमी से, जो कि डायरेक्टली अपने को सूर्य से प्राप्त होते हैं। तो साथियों आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है। वीडियो को आप एंड करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे साथियों। आप सभी लोगों की प्यार और सपोर्ट को इस से जो यूट्यूब चैनल को आवश्यकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पहले बार विजिट कर रहे हैं। साथ में लाइक ज़रूर कीजिए साथियों। आपके एक लाइक से मुझे बहुत प्रभाव पड़ता है साथियों। मेरे लिए एक लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साथियों। तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने के लिए आप इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके साथियों। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप थोड़ा सा इसको लाइक करें और सब शेयर करने की कोशिश करिए साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।